गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, संधि पूछा है, संधि का विच्छेद क्या, संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आय, आय, अब, आव, ये किस में आते हैं। देखो, विधाय का आय आ रहा है ना, तो ये सब अयादि में आते हैं। ठीक है। गुण में 1 मात्रा आती है, दीर्घ में 2 मात्रा आती है, यण में या और बा से पहले आता था, क्योंकि ये क्या होते हैं, अर्धस्वर। नेक्स्ट, ये कह रहा है आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगाए, तो आ, धन कर्षण, आंसर आएगा सी। उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीय। ठीक है। तो अणीय प्रत्यय है इसमें, कौन सा है, अणीय प्रत्यय। 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। इसके 5 भेद, इसके 6 भेद। ठीक है। कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 28। नेक्स्ट, श्रेष्ठ का बताना है कि विशेषण की किस अवस्था है। तो देखो, श्रेष्ठ में ना इष्ट प्रत्यय, इष्ट के साथ कभी भी ता नहीं जुड़ता, तो श्रेष्ठ के ऑटोमेटिक अपने आप में उत्तम अवस्था है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, खबर का बहुवचन क्या बनेगा, खबर का। आप लोग सोच लिया आपने खबर का, तो खबर का बनता है अखबार। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को। आंसर आएगा क्या, सी। नेक्स्ट, विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। ये भी याद रखो। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक कर देना। तो मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, और मौसम भी अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। ठीक है। और ये क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति, मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रयास करना। और ये वाक्यांश होते हैं। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग कौन सी है। तो देखो, शिक्षक अच्छा है। ठीक है। पुल्लिंग और कुछ लिख लो, दही, व्याकरण, एकांकी, प्याज। और एक स्त्रीलिंग लिख लो, ब्रज। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम बताना। संबंधवाचक में क्या आता है, जोसो, जोसो का जिसे उसे भी बन जाता है। आंसर आएगा ए। ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, 11। आंसर आएगा ए। वह स्वतः, ये क्या है, निज। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, च वर्ण, च वर्ग ध्वनियाँ किस में आती हैं, तालव्य में। ठीक है। चा वर्ग को और क्या कहते हैं, बताओ, स्पर्श, संघर्षी। ये भी याद रखना। ठीक है। कंठ में कौन सी आती है, क वर्ग। दंत में आती है तथा ता वर्ग। ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, विशेषण इसमें कह रहा है किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, दोनों बच्चे, बच्चों की विशेषता है दोनों बच्चे। और माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, खाने की विशेषता क्या है, गर्मा गर्म है। ठीक है। और माँ ने कहा और रोटी लो, रोटी की विशेषता है 2 रोटी और ले लो, 3 रोटी और ले लो। ठीक है। यहाँ सी वाले में नहीं है कुछ। ठीक। अब ये क्या है, ने किस में आता है, कृतवाच्य में आते हैं। ये भी याद रखना, ये पूछ ले कौन सा वाच्य, तो कृतवाच्य। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से करवाता है ना, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य के विलोम लिख लो, सूर्य के पर्यायवाची लिख लो, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ठीक है। और अर्क, ये भी लिख लो। ठीक है। तो ये प्रतिदिन क्या होता है, अव्यय या अभिकारी। अभिकारी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना। कारक कोई पर्सर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, पर्ण का तद्भव क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पत्ता। तद्भव शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की नई पीएम कौन बन गई, तो ये बन गए एलिजाबेथ बोर्न। बन गई हैं। आंसर आएगा ए। ठीक है। और ये स्वीडन की बनी थी, ये भी याद रखना, मैगलेडा एंडरसन। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल कहाँ पे खोला गया है, तो ये चेक गणराज्य में। चेक गणराज्य याद रखना। आंसर आएगा बी। प्राग, इसकी कैपिटल क्या है, प्राग। ठीक। वियतनाम की क्या है, हनोई। ये भी याद रखना। इंडोनेशिया की क्या है, ये आप लोग बताना, इसकी नई कैपिटल बनी थी, अभी चेंज गई थी। चाइना की है बीजिंग। इसकी करेंसी क्या है, रेनविनबी। ठीक है। जिसे येन भी कहते हैं। तो येन छोड़ दो, अब येन और युआन में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग बताना येन कहते हैं इसकी करेंसी को या युआन कहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना भारतीय मूल की महिला को पहली बार, अब ये कह रहा है कि भारतीय मूल की पहली बार महिला को इंग्लैंड की बैंक का सदस्य बनाया गया, तो स्वाति ढींगरा, मतलब कोई ढींगरा आदमी होगा उसे ही बनाया जा सकता है, तो आंसर आएगा ए। अच्छा, ये याद रखना कि इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। और इसकी लंदन थेम्स नदी के किनारे है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। ये सेबी की बनी थी प्रमुख,
माधवीपुरी बुच, ये भी याद रखना। आयशा मलिक, ये आप लोग बताना। ONGC की बनी थी अलका मित्तल, ठीक है। अलका उपाध्याय याद रखना, NHAI की बनी थी। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, अच्छा, कोंकण शक्ति, कोंकण एक्साइज हम किसके साथ करते हैं? इंग्लैंड के साथ करते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है NSE, ठीक है। NSE कब बना था? 1992 में। ये कब बना था? 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी याद रखना। अध्यक्ष किसको चुन लिया है इसने? इन्होंने अध्यक्ष चुन लिया SS मुंद्रा को। आंसर आएगा सी। सुमन के बेरी कौन बने थे? उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, जो 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है। अरविंद पगनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है गिंको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित करने जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंध्र प्रदेश में क्या? हैदराबाद, इसकी कैपिटल अभी हैदराबाद है ना, वैसे अमरावती करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे क्या? चार मीनार, ये याद रखना। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? यहीं पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा। कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा, ये भी याद। तमिलनाडु क्या है बताओ? मालाबार तट, नहीं, कोरोमंडल तट पे। मालाबार पे तो केरल है। और यहीं पे क्या है बताओ? यहीं पे भरतनाट्यम यहीं होता है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है, ये भी याद रख सकते हो। तेलंगाना में बोनालू उत्सव, ये सब याद रखना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ, आंसर आएगा इसका बी। बोरा केव, ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट ये कह रहा है जमैका में किसके नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो अभी अपने ना प्रेसिडेंट यहाँ पे घूमने गए थे, पहली बार हमारे यहाँ से कोई प्रेसिडेंट गया है जमैका। जमैका की कैपिटल क्या है? आप लोग अगर पता हो तो बताना, मुझे नहीं पता है। अब इसमें आंसर आ जाएगा क्या? अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, पहले कानून मंत्री कौन थे अपने? अम्बेडकर जी, ये भी याद रखना, ठीक है। और अपना जो संविधान बना था ना, उसमें कितनी महिलाएं थी? 15, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके भी अम्बेडकर जी थे। और कई बार पूछा जाता है कि अपने जो अधिकार मिले हुए ना, कितने? 6 क्या है अपने मूल अधिकार? ये किसकी सिफारिश, मतलब किसने कहा था इसके लिए? इसके लिए जो समिति थी ना, उसके अध्यक्ष थे पटेल जी, ये भी याद रखना। और पटेल जी से रिलेटेड बारदौली आंदोलन भी याद रखना, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है, अब इसमें कह रहा है कि वित्तीय वर्ष में कितने लाख रुपए जमा करो तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। तो 20 लाख रुपए अगर जमा कर दिया आपने 1 साल में, तो पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। वैसे महीने में 50,000 से ज़्यादा कर दी तो भी देना पड़ता है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, महीने में नहीं, दिन में। अगर एक दिन में 50,000 से ज़्यादा जमा किए ना, तो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, ये भी याद रखो। अब ये साल का बता दिया इन्होंने, 20 लाख, ठीक है। और इतना याद रखो। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 लुम्बिनी में, ठीक है, याद रखना। किस गणराज्य में हुआ था? शाक्य। सब बता रहा हूँ फैक्ट, याद रख लेना। अब गृह त्याग को कहीं ग्रह किस पे छोड़ के जाएगा कोई आदमी? ये तो राजकुमार के बेटे थे, राजा के, ठीक है, तो घोड़े पे छोड़ के जाएगा। जन्म किस में होता है? कमल में, ठीक है, ये भी याद आएगा। पीपल क्या है? यहाँ पे इन्हें मिला था ज्ञान, क्या? ज्ञान। पीपल को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। और पद चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्वाण। ये सब याद रखना। अब मैं और कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट बताता हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, बोलूँगा, लिख लेना। पहली बौद्ध संहति कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, क्योंकि तभी इनका ये मर गए थे, ठीक है, राजगृह में हुई थी, कई बार पूछा जाता है। और किसने कराई थी? अजातशत्रु के जीवन काल में। दूसरी हुई थी 383, कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किसने कराई थी? कालाशोक। तीसरी हुई थी 255 में, किसने कराई थी बताओ? कहाँ पे हुई थी? पहले तो याद हो, पाटलिपुत्र और अशोक, ठीक है। और चौथी हुई थी कहाँ पे? ये इसका डेट नहीं पूछा जाता कभी, तो आप भी मत याद रखना। तो कश्मीर में, कैसे कश्मीर और कनिष्क ने कराई थी, ठीक है। जब ये चौथी संगति हो गई थी ना, तो फिर जो बौद्ध धर्म है ना, हीनयान और महायान में बट गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख सकते हो आप लोग कि इन्हें कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में। उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण काल, ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे इन्होंने? सबसे ज़्यादा दिए थे श्रावस्ती में। और इन्होंने किस भाषा का यूज किया था? पाली भाषा का, ठीक है, ये भी याद रखना। और अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म से बहुत ज़्यादा, कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? तो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। और 23 वाले याद रख लेना, पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24 याद रख लेना, महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी। महावीर जी से याद रख लेना, कुंडलवन वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बस इतने जो फैक्ट है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन बताता है त्रिरत्न किससे रिलेटेड है? तो त्रिरत्न रिलेटेड है जैन धर्म से, ठीक है, ये भी याद रखना। और त्रिपिटक कहे तो वो बौद्ध धर्म से।
अच्छे लगे हों तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा। अब मैथ करा देता हूँ। अब ये कह रहा है 15, 20, 25, 45 में विभाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो ये कह रहा है कि 20 में क्या आता है, 4 भी आता है, 5 आता है, तो 4 से 90 तो कटेगा नहीं आखिरी, ये दो तो वैसे ही कटेगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो ये भी कट जाएगी इन सबसे और ये भी, तो बड़ी से बड़ी क्या होगी, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 45 से विभाजित करने पर 28 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर, तो 28 बचता है, 28 को सीधे 15 से भाग कर दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13। नेक्स्ट है, अब देखो ये कह रहा है 36 और n का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये है, तो n बताना है। तो देखो 36 गुणा n बराबर 9 गुणा 180, तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का देखो ऐसे आयत बना लिया आपने, ये रही है। अब ये दे रखा है क्षेत्रफल और परिमाप दे रखा है 34, परिमाप 34 होता है ना, तो 5 12 13 लगता है, ठीक है। तो कैसे 12 5 17, 17 दूनी 34 आगे, और 60 क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ रहा है ना, तो इसीलिए अब इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 5 12 13 आंसर आएगा ये। ट्रिपलेट याद कर लो, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 और 9 40 41, 11 60 61, ये सब याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ए बी सी का स्क्वायर दे रखा है 21, ए बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 कब बन सकती है, 4 और 3 और प्लस 1। अब आप कहोगे कि सर हम 2 और 3 ऐसे करके बनाए, तो वो 21 नहीं बनेगा उनका स्क्वायर, ये भी याद रखना। 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16, 3 तिरका 9 प्लस 1, तो वो 16 और 10 25, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो वो 4 और 2 6 और 1, अरे यार 4 3 7 और 1 8 हो जा रहा था ना, वो तो 4 और 2 6 और 1 7 ऐसे होगा, 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21। अब यहाँ पे ए बी सी का मान रख दो, तो क्वेश्चन इसको होमवर्क में मानना। अब ए की वैल्यू ये है 4, बी की ये, सी की ये, अब ये यहाँ रख के बस आंसर बताना है, आप लोग बताना, क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 100 प्रतियाँ खरीदने पर 25% की छूट मिली, ठीक है, और 50 प्रतियाँ खरीदने पर 10%। प्रतियों की कीमत 1 मान लो, 25% की छूट 25 रुपये, 50 पे 10% की छूट कितनी हुई, 5 रुपये, टोटल कितने रुपये, 150 रुपये। 150 रुपये मिलेगी 30 की छूट, 30 की छूट 150 रुपये, 0 0 कटे, 3 से 5 बार कट गया, 1/5 कितना होता है बताओ, 20% होता है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कभी भी, ठीक है, तो क्या करना, डायरेक्ट 3 की पावर 11 कॉमन ले लेना, यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27, तो 27 28 29 30 और ये क्या हो जाए 40, 3 की पावर 11 गुणा 40, 40 इससे कट सकता है, 8 5 40 होता है ना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1 से 12 तक सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं, तो एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है, योग 80 हो जाता है, तो 1 से 12 तक का जोड़ कितना होता है, 12 गुणा 13/2, ऐसे कर लेंगे, 13 6 78, और हमारा हो रहा है 80, तो क्या हमने 2 बार जोड़ दिया, 2 को 2 बार जोड़ दिया, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है त्रिभुज के सभी कोणों का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है ना, वो होना चाहिए जो 180 को काट दे, 3 और 2 5 6, 180 काट देगा, 5 और 4 9 10 11 12, 12 से भी 180 कटेगा, तो 6 3 18, ये भी 18 से तो 180 कट जाएगा, ठीक है। 7 3 21, 180 में 21 का भाग लगाओ, कटेगा, 6 6 कटा देते 7 21, पूरा नहीं कटेगा, तो इसीलिए ये नहीं होगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक वस्तु पर अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। देखो क्रय मूल्य हो गया 100, अंकित मूल्य हो गया 40 अधिक 140, 10% की छूट दो, 10% कितना हो गया, 14 हो गया इसका, ठीक है। 140 में 14 गया तो कितना बच गया, 26% का लाभ हो गया। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 18 31 और 43 का अनुपात है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, इन दोनों को जोड़ो, 30 40 और ये क्या आ जाएगा 49। जब ये सी से इस वाले से बड़ा आ जाए एक बार, तो ये होगा, और ये दोनों ये बराबर आ जाए, a प्लस बी बराबर आ जाए सी, ठीक है। तो और एक आता है कि छोटा आ जाए, छोटा तो ये रहा, और एक आता है बड़ा आ जाए, a प्लस बी ये बड़े आ जाएं किससे, रुको, इससे सी बड़ा हो जाए, यहाँ पे सी रुको ये छोटे हो जाएं सी से, ये 3 तरीके से बनते हैं। चलो दोबारा बताता हूँ, देखो a प्लस बी या तो बराबर हो जाए सी के, a प्लस बी या छोटे हो जाएं सी से, ठीक है। इस तरीके से 3 बनते हैं इसके, बराबर हो जाएगा तो राइट एंगल होगा, ठीक है। और अगर ये छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्यूट, और ये अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, याद रखना।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 49 है, ये 43, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, छोटा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ऐसे याद रखना। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ बता देना। अब ये कह रहा है कि बी और ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ 60 है, टोटल क्या होता है 180, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं 60-60 हो सकते हैं, मगर ये कह रहा है बी बड़ा है। अगर यहाँ बी बड़ा होगा मतलब मैंने मान लिया 70 है बी, तो ये क्या हो गया 50, तो हमेशा ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें बी, उसके बाद आएगा ए और सी, इस तरीके के केस में। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2005 को रविवार था, 2007 को कौन सा सप्ताह हुआ, तो रविवार मतलब देखो 2006 आएगा बीच में और फिर 2007 आएगा, बीच में लीप ईयर आ रहा है नहीं, तो एक साल एक दिन और एक दिन, 2 दिन बढ़ जाएंगे, रविवार सोमवार मंगलवार, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि आलोक एक कक्षा में 19वें स्थान पे है सीट से, और नीचे से कितने 38, तो योग बताना है, तो दोनों का जोड़ के एक माइनस कर दो, तो 30 40 40 50 57 आ जाएगा। 30 40 रुको दोबारा बताता हूँ, 38 और 19 को जोड़ो, 8 दूनी 16 17 हाथ लगा 1 3 4 5 57 -1 करना था ना, 56 आएगा आंसर। नेक्स्ट है, अब इसमें बताना विषम कौन सा है, तो देखो 7 दूनी 14, 8 चौक 32, 7 6 42, 8 7 56, ये गलत है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें से डिफरेंट कौन है, ठीक है ये बताना है, तो देखो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9 आना चाहिए था यहाँ, तो ये गलत कर रखा है इसने। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।